वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 8 अक्टूबर 2025 और 8 अक्टूबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे वर्ष 2025 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किन तीन वैज्ञानिकों को मिला। कोंकण 2025 एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन करेंगे आज। तो इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससी, आरएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसआई एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड, यूआरओ, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए क्लास डेली आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। और आज 8 अक्टूबर को अपने मनाते हैं भारतीय वायुसेना का दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा साल 2025 का मेडिसिन नोबेल प्राइज किन वैज्ञानिकों को मिला। तो मेरी ई ब्रेक्का, फ्रेड रोम्सडेल और सिमोन सागागुची, इनको मिला है मेडिसिन नोबेल प्राइज। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? 22 पदक जीते। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान किस नई योजना का शुभारंभ किया? वो है पीएम सेतु योजना। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किस 24 वर्षीय अमेरिकी महिला टेनिस खिलाड़ी ने जीता? अमांडा अनीसिमोवा ने। अक्टूबर 2025 में अरब सागर में बना चक्रवात शक्ति से निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए? महाराष्ट्र और गुजरात। सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में लद्दाख में समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया? तो ये किया है 19,400 फीट। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिल जाता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है। यानी कि मंथली पीडीएफ आपको मिल गई, टेस्ट मिल गया और मंथली जो क्लास है सितंबर महीने की वो आपको यूट्यूब पर मिल चुकी है। तो प्रताप क्लासेस यूट्यूब पे जाओगे तो मंथली प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप सभी क्लासें आराम से देख सकते हो। तो ये आप जरूर ज्वाइन कर लेना प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। 8 अक्टूबर 2025। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, वर्ष 2025 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किन तीन वैज्ञानिकों को मिला है? तो डेली अपनी की क्लास में एक क्वेश्चन इनका पढ़ते जाएंगे क्योंकि कल मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार और आज मिला है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिक। तो कौन कौन से हैं? वो है जॉन क्लार्क, 2 नंबर पे है मिशेल डोवेरेट और 3 नंबर पे है जॉन मार्टिनेस। ये 3 वैज्ञानिक, ये देखो आपके सामने तस्वीर में, इन 3 वैज्ञानिकों को मिला है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। अब इनके बारे में इनका नाम अच्छे तरीके से पढ़ लेना। घोषणा करने वाली संस्था रॉयल स्वीडिश एकेडमिक ऑफ साइंसेज, स्वीडन के द्वारा इसकी घोषणा होती है। अब जॉन क्लार्क का जो संबंध है वो है इंग्लैंड से, मिशेल डेवोरेट का संबंध है फ्रांस से और जॉन मार्टिनेस का संबंध है यूएसए से। कल मैंने बताया तो वो तो यूएसए से थे और एक है जापान से थे, और आज ये है इंग्लैंड से, एक फ्रांस से और एक है यूएसए से। किस उपलब्धि के लिए मिला? इन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट में बड़े पैमाने पर मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की क्वांटम खोज के लिए इनको ये फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो याद रखना, या तो इनका स्थान पूछा जाएगा या इनकी जगह पूछी जाएगी, देश किस देश से संबंध है, या इनको किन उपलब्धि के लिए अवार्ड मिला है, ये आपके लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। बस ये 2-3 चीजें आपको मुख्य रूप से अच्छे तरीके से पढ़नी है। कोंकण 2025 किसके बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी तट पर शुरू हो चुका है? कोंकण 2025, तो ये स्टार्ट हुआ है भारतीय नौसेना और ब्रिटिश की रॉयल नेवी के बीच में। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नौसेना है, उनके बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास स्टार्ट हुआ है
कोंकण 2025। तो ये भारत के पश्चिमी तट पर शुरू हो चुका है। ये 5 अक्टूबर को शुरू हुआ है और ये चलेगा 12 अक्टूबर तक। 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर। तो नाम याद रखना, कोंकण 2025। भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम यानी कि रॉयल नेवी भारत के पश्चिमी तट पर 5 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 2 चरणों के अंदर आयोजित होगा। और इसका मुख्य रूप से दृष्टिकोण भारत ब्रिटेन दृष्टिकोण 2035 के तहत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाना, और इसके अंदर भारत की तरफ से INS विक्रांत है, वो भारत का स्वदेशी विमान मार्ग पोत है, वो इसके अंदर भाग ले रहा है। ये पॉइंट नोट कर लेना भी, कौन सा युद्ध पोत है वो भाग ले रहा है, जो है INS विक्रांत। तो कोंकण 2025 भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच में 5 से 12 अक्टूबर। अगला देखो, प्रधानमंत्री मोदी 8 अक्टूबर 2025 को कहाँ पे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन करेंगे। तो आज 8 अक्टूबर है और आज मोदी जी नई दिल्ली के अंदर इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो कहाँ पे, यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे, यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर। ये 3 दिवसीय सम्मेलन होगा। 8 अक्टूबर से आज से स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 11 अक्टूबर तक चलेगा। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 8 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर 2025 यशोभूमि नई दिल्ली में। इस आयोजन का प्रकार एशिया का प्रमुख दूरसंचार और तकनीकी सम्मेलन रहेगा और इसकी थीम याद रखना, मुख्य रूप से नवाचार से परिवर्तन। ये गजब का प्रश्न है अभी और पूरी डिटेल के माध्यम से प्रश्न आ सकता है। नवाचार से परिवर्तन इसकी थीम रहेगी और कौन सा संस्करण है, ये है 9वां संस्करण। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 9वां संस्करण कहाँ पे, नई दिल्ली में। इसकी थीम नवाचार से परिवर्तन और आज मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2025 में अंतरिक्ष में किस ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजने की योजना है। ये देखो गजब का प्रश्न है, हालांकि मैंने पहले भी आपको ये क्वेश्चन करवाया है। तो भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2025 आने वाली है, तो उसमें अंतरिक्ष में किस ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजने की तैयारी है, तो वो है व्योम मित्र। ऑप्शन नंबर सी। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ये है व्योम मित्र। दिसंबर 2025 में इसको भेजा जाएगा। देखो डिटेल, गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है जिसे इसरो द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। अब व्योम मित्र क्या है? व्योम मित्र एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी ऐसा रोबोट जो इंसान जैसा दिखता है और कुछ मानवीय कार्य भी कर सकता है। बिल्कुल इंसान जैसे कार्य करता है उसी की तरह ये दिखेगा। व्योम मित्र को मानव रहित गगनयान उड़ान के साथ दिसंबर 2025 के अंदर अंतरिक्ष के अंदर भेजा जाएगा। गगनयान उड़ान के साथ में दिसंबर 2025 में इसको भेजा जाएगा। इसका अर्थ देखें तो व्योम का अर्थ होता है अंतरिक्ष और मित्र का मतलब दोस्त, यानी कि अंतरिक्ष का मित्र। ये याद रख लेना अच्छे तरीके से, अंतरिक्ष का मित्र। और 2025 को इसरो ने गगनयान वर्ष भी घोषित किया है। ये भी गजब का प्रश्न है कि वर्ष 2025 को इसरो ने गगनयान वर्ष घोषित किया और दिसंबर 2025 में व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो ये भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि आने वाले एग्जाम फर्स्ट ग्रेड है, चाहे UR हो RS के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भारतीय नौसेना ने INS अंद्रोथ को औपचारिक रूप से अपनी सेवा में कब और कहां शामिल किया है। तो ये लगभग आपको पता है युद्धपोत है, भारतीय नौसेना के अंदर ये शामिल होते हैं। तो इनको अभी हाल ही में 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना ने INS अंद्रोथ को औपचारिक रूप से अपनी सेवा में शामिल किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, कहाँ पे किया है, 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम में। तो स्थान याद रखना, विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड आंध्र प्रदेश। पोत का नाम है INS अंद्रोथ। ये पोत का प्रकार ये है एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है। यह पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है, ये इसकी विशेषता है। श्रेणी अर्नाला श्रेणी का ये दूसरा जहाज है, यानी कि इससे पहले तो अर्नाला आया था, उसके बाद में उसी श्रेणी का ये दूसरा जहाज है जिसको अभी नौसेना के अंदर शामिल किया गया है। तो ये INS अंद्रोथ है। तो याद रखना इसका नाम अच्छे तरीके से।
भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कब और कहां आयोजित किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल वाला यानी कि वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के जो 26वें महानिदेशक हैं वो हैं परमेश शिवमणि। याद रखना, परमेश शिवमणि हैं। इनके द्वारा 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कब और कहां आयोजित किया गया? तो ये किया गया 7 अक्टूबर 2025 को चेन्नई के अंदर। कहाँ पे? 7 अक्टूबर 2025 को चेन्नई में। देखो, इसकी अवधि है 2 दिवसीय, चलेगा 7 से लेकर 8 अक्टूबर, यानी कि कल स्टार्ट हुआ और आज अंतिम दिन है 7 से 8। कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु में। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। प्रकृति द्विवार्षिक राष्ट्रीय स्तर का यह अभ्यास है। यह अभ्यास 27वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना बैठक के साथ में आयोजित किया जा रहा है, कि 27वीं जो राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक जो योजना है उस बैठक के साथ में यह अभ्यास किया जा रहा है। उद्देश्य है समुद्री तेल रिसाव जैसी आपदाओं से निपटने की भारत की तैयारी की परखों से सुदृढ़ करना, ये इसका मुख्य रूप से टारगेट है। तो 10वां राष्ट्रीय स्तरीय जो प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है वो चेन्नई के अंदर तमिलनाडु में हो रहा है। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने यानी कि MSME ने 17 सितंबर 2025 को बिहार के बोध गया में कौन सा आयोजन किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, क्योंकि 17 सितंबर को आपको पता है ना मोदी जी का जन्मदिन मनाते हैं, तो उसी के अवसर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने बिहार के बोध गया के अंदर कौन सा आयोजन किया? तो वो किया, एक तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन है। यानी कि 2 चीज़ों ये आयोजन किया गया, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हब मेगा कॉन्क्लेव। याद रखना इनको अच्छे तरीके से। तो आयोजक है भारत सरकार का सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय। कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हब मेगा कॉन्क्लेव। स्थान याद रखना, बोध गया, बिहार के अंदर। उद्देश्य प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया। यानी कि पिछले वर्ष ना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई थी 17 सितंबर को, और अध्यक्षता करी है इसकी केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने इसकी अध्यक्षता करी है। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? बिहार के अंदर। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस तिथि को वर्ष 2022-23 के लिए मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए हैं? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, अभी हाल ही में नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति जी द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो कब किए गए? 6 अक्टूबर 2025 को। हालांकि ये पुरस्कार तो प्रदान कर दिए, लेकिन इनके जो नाम है वो अभी तक पूरे क्लियर नहीं हुए हैं। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में 2022-23 के लिए मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। इनका उद्देश्य है युवाओं को सामुदायिक सेवा, राष्ट्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। यानी कि कोई भी सामुदायिक सेवा हो, चाहे राष्ट्र निर्माण हो, कोई भी व्यक्तित्व विकास हो, उनके कार्यों में भाग लेने के लिए उनको प्रेरित करना। इसके अंदर श्री सागर रॉय को NSS स्वयं सेवक हैं DV कॉलेज चंडीगढ़ से, इनको राष्ट्रीय NSS पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है। तो कौन से? श्री सागर रॉय को। तो इनको मिला है राष्ट्रीय सेवा योजना 2022-23 से सम्मानित किया जा चुका। ब्रिटिश भारतीय मेडिकल छात्रा ग्रेस ओ मेली कुमार को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ये ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक एक सम्मान है जिसका नाम है कौन सा? जॉर्ज मेडल। कौन सा? ये ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जॉर्ज मेडल। ये अपनी ब्रिटिश भारतीय मेडिकल छात्रा है ग्रेस ओ मेली कुमार, इनको मरणोपरांत ये अवार्ड इनको दिया जा चुका है। बस थोड़ा सा याद रखना है। तो मेडिकल छात्रा ग्रेस ओ मेली कुमार को मरणोपरांत जॉर्ज मेडल से सम्मानित किया गया। ये ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक बहादुरी सम्मान है। इनको 19 साल की ग्रेस ने जून 2023 में हुए नॉटिंघम में अपने दोस्त को चाकू से हमले में बचाने की कोशिश करते हुए इन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बढ़िया तरीके से। अगला देखो, 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा
क्रायो बैंक किस देश द्वारा स्थापित किया गया है? 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक किस देश द्वारा स्थापित किया गया? ये किया गया फिलीपींस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी किसके द्वारा किया गया? फिलीपींस के द्वारा दक्षिणी पूर्वी एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक स्थापित किया जा चुका है। कोरल लार्वा क्रायो बैंक, देश फिलीपींस। विशेषता, यह दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक है। याद रखना, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक है। उद्देश्य, कोरल की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना, समुद्री रीफ पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना और जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से क्षतिग्रस्त कोरल रीफ्स को पुनर्जीवित करने में मदद करना। ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। हालांकि उद्देश्य वगैरह नहीं आएगा, बस आपको जगह ही पूछी जाएगी कहाँ पे स्थापित किया गया, फिलीपींस के अंदर। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी और मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का उद्घाटन किया है। तो ये अपने केंद्रीय कोयला व खनन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, और अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है श्री पेमा खांडू, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का उद्घाटन किया। दूसरा है, कोल इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित सेंट्रल वर्कशॉप में कंपनी का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट उद्घाटित किया है। यानी कि महिलाओं द्वारा पहली बार ये महिलाओं द्वारा संचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित सेंट्रल वर्कशॉप में। किसके द्वारा? कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो ये दोनों के दोनों अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। टेलीग्राम प्रताप क्लासेस के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? युवा लीडर्स का गोलमेज सम्मेलन 5 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया सुषमा स्वराज भवन है, नई दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, या कोई भी नहीं? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास, और ये अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। इसमें आपको मंथली वीकली सब टेस्ट मिल रहा है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ उपलब्ध हो रही है। इसमें पीडीएफ का आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। इसके अलावा राजस्थान एसआई की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। और ये रीट मेंस की एसएसटी की चल रही है। इसमें एनसीईआरटी के जो कक्षा 6 से 10 की बुक है एनसीईआरटी, उसमें लगभग कक्षा 9 तक आपके लिए टेस्ट मिल चुके हैं, और कक्षा 10 अभी बाकी है, उसके भी मिल जाएंगे। और टॉपिक वाइज इसमें शेड्यूल माध्यम से आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। और ये अपनी ग्राम विकास अधिकारी की करंट अफेयर्स की बुक भी उपलब्ध है, ये भी आप ले सकते हो। बाकी अपनी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर भी अपलोड हैं, वो भी आप ले सकते हो। तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको कंटिन्यू आपको करंट वगैरह मिलता रहेगा। तो ये आप डेली वाली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ये आप जरूर लेना। इसमें ये फ़ायदा है कि डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली, मंथली सब कुछ आपको मिलता है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।